दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुष्पित वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप फल व बीज का निर्माण होता है, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और पौधे अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पौधों में होने वाली प्रक्रिया पॉलिनेशन अर्थात परागण के बारे में। परागण की यह प्रक्रिया बहुत ही यूनिक होती है, जिसमें परागकण नर भाग से निकलकर पुष्प के मादा भाग तक पहुँचते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम पॉलिनेशन अर्थात परागण कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। यह पुष्पी पौधों में होने वाली लैंगिक जनन का एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नर युग्मक का निर्माण होता है और ये पुष्प के मादा जनन भाग तक पहुँचते हैं। जब परागकण पौधे के नर भाग से निकलकर मादा भाग पर स्थानांतरित होते हैं तो ये दो मेल गैमीट बनाते हैं और ये मेल गैमीट अर्थात नर युग्मक निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आइए जानते हैं परागण के प्रकार। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की प्रक्रिया में पौधा एक ही होता है, उसी पौधे से परागकण निकलकर उसी पौधे के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं और इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और सेम प्लांट कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यह प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। ऑटोगैमी। ऑटोगैमी प्रक्रिया में पुष्प सेम होता है, अर्थात उसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है। दूसरी प्रक्रिया होती है जीटिनोगैमी। इस प्रक्रिया में पौधा तो सेम होता है लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं, अर्थात एक ही पौधे से परागकण निकलते हैं लेकिन उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को जीटिनोगैमी कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया होती है परपरागण, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी भी कहते हैं। जब एक पौधे के पुष्प के परागण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। इसमें हवा, पानी, कीट और जंतुओं की आवश्यकता होती है। ये परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के पास तक पहुंचाने के लिए सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलिनेटर या पॉलिनेशन एजेंट के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में पुष्प व पौधे सेम हो सकते हैं, अर्थात पौधा तो सेम होगा और उसमें भी सेम फ्लावर हो सकता है या उसी पौधे का दूसरा फ्लावर हो सकता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग प्लांट्स होते हैं और ये प्लांट्स एक ही स्पीसीज के होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर से नहीं बल्कि बाई सेक्सुअल फ्लावर में होता है, अर्थात पुष्प में दोनों जनन भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पर पौधे अलग अलग हो सकते हैं या पौधे भी एक ही जाति के हो सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता अर्थात पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परपरागण में एक्सटर्नल एजेंट बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी और कीट। स्वपरागण की प्रक्रिया में जेनेटिक वेरिएशन कम होता है, अर्थात आनुवांशिक विभिन्नताएं कम होती हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन अधिक होता है। स्वपरागण में बनने वाले पौधों हमेशा प्योर होते हैं, जबकि परपरागण की प्रक्रिया में कुछ अलग करैक्टर वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनको सेम पुष्प या सेम प्लांट में ही पॉलिनेशन करना होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में अधिक पॉलन ग्रेन्स की आवश्यकता होती है, जिसमें ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है, अर्थात इसमें पुष्प के नर व मादा जनन भाग दोनों पाए जाते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्वपरागण में ऑफ स्प्रिंग अर्थात संतति कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन परपरागण की प्रक्रिया में ऑफ स्प्रिंग अर्थात संतति स्ट्रांग और हेल्दी होते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में एवोल्यूशन अर्थात जैव विकास के कम चांसेस होते हैं, जबकि परपरागण की प्रक्रिया में जैव विकास के अधिक चांसेस होते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में सीड का प्रोडक्शन अनसर्टेन हो सकता है, अर्थात अनिश्चित हो सकता है।
लेकिन पर परागण की प्रक्रिया में यह नहीं होता है। स्वपरागण के कुछ एग्जाम्पल जैसे मटर, गेहूँ और चावल, जबकि पर परागण की प्रक्रिया में मक्का, पपाया और कोकोनट हो सकते हैं। इस प्रकार से स्वपरागण और पर परागण में डिफरेंस हुए। अब बात करते हैं पर परागण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रूप से कुछ एजेंट्स। तो ऐसे कारक जो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें पॉलिनेटर या एजेंट या फैक्टर के नाम से जानते हैं। द फैक्टर दैट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन आर कॉल्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो आइए जानते हैं कुछ एजेंट के बारे में जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले वायु परागण, जिसे एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। जब परागकण हवा द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को वायु परागण अर्थात एनिमोफिली कहते हैं। वायु परागण द्वारा परागित पुष्पों की निम्न विशेषताएं होती हैं। इन पुष्पों का आकार और रंग अन्य पुष्पों की अपेक्षा छोटे, साधारण व फीके रंग जैसे हरे व सफ़ेद होते हैं। इनमें सुगंध व मकरंद का अभाव होता है। इन पुष्पों में कोई खुशबू नहीं होती है, ना ही मकरंद होता है, क्योंकि इन्हें कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके परागकणों की प्रकृति बहुत हल्के परागकण सूखे व चिकने होते हैं, जिससे वो आसानी हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें। मात्रा, ये पुष्पों की भारी मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं क्योंकि हवा में उनके बर्बाद होने के चांसेस अधिक होते हैं। वर्तिकाग्र की संरचना, इन पुष्पों के वर्तिकाग्र काफ़ी बड़े और पंखदार फिदरी होते हैं ताकि हवा में तैरते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ सकें। पुंकेसर, इनके पुंकेसर काफ़ी लंबे और पुष्प के बाहर निकले होते हैं, जिससे हवा चलने पर परागकण आसानी से बिखर जाएं। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, घासें और नारियल हैं। इसके कुछ महत्व हैं जैसे इसमें नो नीड फॉर एनिमल और इंसेक्ट, अर्थात इसमें पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतः ही उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। और इससे होने वाली हानि ये है कि अधिक मात्रा में पॉलिन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है वाटर पॉलिनेशन, जिसे हम हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया जल के द्वारा होती है तो इसे हम वाटर पॉलिनेशन अर्थात हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर परागकण पानी के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाते हैं और इस प्रक्रिया को हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जलीय पौधे अर्थात एक्वेटिक प्लांट में होता है, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा जैसे पौधे में यह प्रक्रिया होती है। इसमें परागकण की सुरक्षा अर्थात पानी में सड़ने या गीले होने से बचने के लिए इन पौधों के परागकणों के ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग अर्थात कोटिंग पाई जाती है। यह प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। पहला है एपीहाइड्रोफिली। इस प्रक्रिया में वेलिस्नेरिया जैसे पौधों के नर पुष्पीय भाग या परागकण पानी की सतह पर छोड़ दिए जाते हैं और वहां से बहते हुए पुष्प के मादा भाग तक पहुंचते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली, जोस्टेरा अर्थात सी ग्रास में परागकण पानी के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर बहते हैं। इसका महत्व यह है कि यह जलीय पौधों में प्रजनन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगला है इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसे एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में परागकण का स्थानांतरण इंसेक्ट अर्थात कीटों के द्वारा होता है और ये कीट मुख्य रूप से मधुमक्खी, तितलियाँ, मौत, भंवरे और ततैया हो सकते हैं। इस प्रकार के परागण में पुष्पों के कुछ लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे पुष्प का कलर काफ़ी चमकीला होता है जो कि इन्हें अट्रैक्ट करता है। इनमें विशेष स्वीट फ्रेग्रेंस होती है। इनमें मकरंद भी उपस्थित होता है और ये पॉलिन ग्रेन स्टिकी होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे सूरजमुखी, गुलाब, सरसों और गुड़हल है। इसका महत्व, ये मोस्ट कॉमन और इफ़िशियंट मेथड ऑफ पॉलिनेशन है, अर्थात कीटों से अत्यधिक मात्रा में पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला है पक्षी परागण और नीथोफिली। जब परागकण का स्थानांतरण पक्षियों द्वारा होता है तो इस प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। इसमें भाग लेने वाले मुख्य पक्षी जैसे हमिंग बर्ड्स, सन बर्ड्स आदि प्रमुख हैं। वायु के आधार पर यहाँ पर पक्षी के द्वारा होने वाले परागण काफ़ी भिन्न होते हैं, जैसे
ये पुष्प काफ़ी बड़े, चमकीले, लाल व पीले कलर के होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में नेक्टर पाया जाता है और ये पुष्प काफ़ी मजबूत होते हैं, जैसे ब्यूटिया, इरिथ्रीनिया और बॉम्बॉक्स प्रमुख हैं। चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण, जिसे हम चेरेप्टेरोफिली के नाम से जानते हैं। जब परागकण का स्थानांतरण चमगादड़ द्वारा होता है तो इसे चेरेप्टेरोफिली कहते हैं। ये फ्लावर्स रात में खिलते हैं। ये बड़े व डल कलर के होते हैं। इसमें अधिक खुशबू होती है और नेक्टर से परिपूर्ण होते हैं। इसके एग्जाम्पल बाओबाब, किजेलिया प्रमुख हैं। अदर एनिमल पॉलिनेशन, जूफिली, जब कोई एनिमल जैसे गिलहरी, मंकी या स्नेल की प्रक्रिया मनुष्यों द्वारा होती है, जिसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन में किया जाता है और इससे कंट्रोल ब्रीडिंग भी होती है। जैसे वनीला प्लांट में ह्यूमन के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन स्टेबिलिटी देता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन डाइवर्सिटी अर्थात विविधता को प्रदान करता है। धन्यवाद।